नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे, अहमदाबाद, गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आया हूं आज आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो, और आज के वीडियो में आप लोगों के एक कंफ्यूजन से पर्दा हटाना चाहूंगा। कई बार ऐसा होता है कि सोर्स कॉफ को लेकर के हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, और आइए मैं इसको विस्तार से बताने का प्रयास करता हूं कि सोर्स कॉफ में कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। देखें, सबसे पहले हम यहां सोर्स कॉफ को देखेंगे। इस स्लाइड में आप देखें यहां पे आप इसको ऑब्जर्व करें। यहां आप एक देख पा रहे हैं एलईडी का ये पैनल है, और यहां पे जो दोनों लगा हुआ है इसे गेट कॉफ कहते हैं, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हैं चार, ये सोर्स कॉफ है। अब इसे सोर्स कॉफ क्यों कहते हैं, इसे गेट कॉफ क्यों कहते हैं, ये भी एक रहस्य है। लेकिन अभी हम समझने का प्रयास करते हैं इस सोर्स कॉफ को। दरअसल में ये जो सोर्स कॉफ दिखाई दे रहा है, ये इस स्केलर पीसीबी और टीएफटी स्क्रीन को जोड़ता है। देखें यहाँ पे ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे स्केलर पीसीबी कहते हैं, और ये स्केलर पीसीबी में आईसियां लगी रहती हैं यदि पैनल में टिकोन बोर्ड नहीं है तो। परंतु यदि पैनल में टिकोन बोर्ड है, यहां देखें इस पैनल में टिकोन बोर्ड है, तो अगर पैनल में टिकोन बोर्ड लगा है तो इसमें आईसियां नहीं होंगी, सारी इसकी आईसियां इस टिकोन बोर्ड में होंगी। तो अब ये टिकोन बोर्ड, स्केलर पीसीबी, ये सारी चीजें तो हम बाद में समझने का प्रयास करेंगे। जो विशेष जानकारी है, कई लोगों को नाम में कंफ्यूजन रहता है, वो मैं आपको यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये टिकोन बोर्ड इसे कहते हैं, लॉजिक बोर्ड भी इसे कहते हैं। अब टिकोन बोर्ड और स्केलर पीसीबी को जो जोड़ता है इसे एफएफसी बेल्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। फ्लैट फ्लेक्सिबल केबल इसका नाम है। अब स्केलर पीसीबी और ये टीएफटी स्क्रीन को जो जोड़ता है उसे हम कहते हैं सोर्स कॉफ, ठीक है। तो ये नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और हर कंपोनेंट का एक अपना अलग अलग काम है। अब यहां जो ये सोर्स कॉफ आप देख पा रहे हैं, ये सोर्स कॉफ जोड़ता है टीएफटी स्क्रीन को और स्केलर पीसीबी को। अब आइए सोर्स कॉफ को थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। देखें स्क्रीन पे आप ये सोर्स कॉफ की स्लाइड देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इस सोर्स कॉफ में आप थोड़ा सा लाइनों को ध्यान से देखें। यहां आप देख पा रहे हैं कि इस तरफ का जो कनेक्शन है ये टीएफटी स्क्रीन की साइड का कनेक्शन है। टीएफटी स्क्रीन की साइड का जो कनेक्शन है उसे तो आप आंखों से देख ही नहीं सकते बिना माइक्रोस्कोप के। देखें ये सोर्स स्कोप है, उसी सोर्स स्कोप को हम यहां बड़ा करके देखेंगे तो ये सोर्स स्कोप का ये वो हिस्सा है जो टीएफटी स्क्रीन की तरफ बॉन्डिंग होता है। परंतु हम बात कर रहे हैं सोर्स स्कोप के उस हिस्से को जो स्केलर पीसीबी के साथ बॉन्डिंग हुआ रहता है। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इस कोप में गेट लाइन कौन सी है, कैसे हम पता करें कि गेट लाइन कौन सी है। तो यहां देखें, आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक सारी गेट लाइनें होती हैं। आप यहां थोड़ा सा गौर करेंगे, कैमरे को थोड़ा सा और नजदीक से दिखाएं, आप यहां पे दिखाएं, देखें। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये लाइनें यहां से फिर इधर गई हैं और किनारे से इधर जा रही हैं। तो यहां से लेकर यहां तक जितनी लाइनें हैं ये सारी लाइनें गेट लाइन के लिए होती हैं। और इधर भी देख लें थोड़ा सा, यहां देखें, यहां से लेकर के इधर तक जितनी लाइनें हैं वो सारी लाइनें गेट लाइनें होती हैं, इन्हें हम गेट लाइन कहते हैं। अब यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि गेट लाइन कौन सी है, ठीक है। तो जो गेट लाइनें हैं, कॉफ के अंदर गेट लाइनें कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उन गेट लाइनों में से कितनी लाइन का इस्तेमाल कंपनी कर रही है ये निर्भर करता है अलग अलग स्केलर पीसीबी, अलग अलग कंपनी के ऊपर। क्योंकि अभी कौन से कंपनी की गेट लाइनें कितनी रिलीज हो रही हैं आईसी से, ये तो मुझे नहीं पता रहेगा। ये तो अलग अलग आईसी, उसके अलग अलग गेट लाइनों का आउटपुट।
परंतु अब ये जो मैंने आपको यहां बताया है, वहां से गेट लाइनें का प्रसार अंदर टीएफटी स्क्रीन के अंदर जाता है। अब उसमें से 7 गेट लाइन का इस्तेमाल हो रहा है, 5 गेट लाइन का इस्तेमाल हो रहा है या 10 गेट लाइन का इस्तेमाल हो रहा है, ये निर्भर करता है आईसी के ऊपर और उसके पैनल के ऊपर। अब कंफ्यूजन क्या है, मुद्दे की बात तो अब है, कंफ्यूजन क्या है इसमें। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि टीएफटी स्क्रीन के दोनों किनारों पे जो कॉफ लगा रहता है, उन दोनों किनारों पे लगे हुए कॉफ का जो आखिरी किनारे वाली गेट लाइनों की जगह होती है, वहीं से गेट लाइनों के सिग्नल जो आईसी से रिलीज होते हैं, उन्हीं के माध्यम से अंदर जाते हैं। सपोज ये कॉफ ले लें आप, अगर इस कॉफ की बात कर रहे हैं तो इस कॉफ का अगर ये किनारे वाला हिस्सा है, पैनल यहां आकर खत्म हो जा रही है, मतलब इधर और भी कॉफ लगे हैं, तो अगर ये किनारे वाला हिस्सा है तो इसी किनारे के लाइनों का इस्तेमाल करके गेट लाइनें अंदर जाएंगी। ठीक है, इधर वाली लाइनें सब खाली रहेंगी, हैं ये भी गेट लाइन ही, लेकिन वो खाली रहेंगी। अब मान लीजिए एक नदी है, उस पे 4 ब्रिज बने हैं, तो जिस ब्रिज पे आवागमन चालू होगा, सरकार अलाउ करेगी, उसी ब्रिज से तो लोग जाएंगे, या जहां पे वो रेड सिग्नल लगा हुआ है कि यहां से प्रवेश वर्जित है, वहां से भी आप जाएंगे, जाहिर सी बात है। नहीं तो यहां अलग अलग आपको कॉफ दिखाई दे रहे हैं, उसमें अलग अलग कॉफ में, हर कॉफ में गेट लाइनें होती हैं, परंतु उसमें से कौन से कॉफ की गेट लाइन का इस्तेमाल हो रहा है, ये आपकी समझ पे निर्भर करता है, आपको सोचना चाहिए। और ये फिक्स है कि कौन सी गेट लाइन का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे जो किनारे वाला कॉफ रहेगा, उसके इस किनारे वाली लाइनों का ही इस्तेमाल करके जो सीकेवी की लाइनें होती हैं, जिसे हम गेट लाइन कहते हैं, आईसी से निकलती है वो, और उस आईसी को हम कहते हैं लेबल शिफ्टर आईसी। तो उस लेबल शिफ्टर आईसी से निकलने वाली गेट लाइनें स्केलर पीसीबी में जिधर से भी आ रही हों, वो जाएंगी इन्हीं गेट लाइनों के माध्यम से अंदर। परंतु इसमें जो अंदर की साइड की गेट लाइन रहेगी वो खाली रहती है, ध्यान से देखें आप, वो खाली रहती है। अब अगर गलती से ये कट जाए तो क्या कुछ होगा, ये कंफ्यूजन और एक सवाल, कुछ भी नहीं होगा। अगर जिधर से गेट लाइनों का प्रसार नहीं हो रहा है, जो खाली लाइनें हैं, अगर वो कट भी जाती हैं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर ये जो गेट लाइनों के बीच वाला हिस्सा है, जो इस कॉफ वाली आईसी में जा रहा है, अगर उसमें की कोई लाइन कट जाएगी तो लाइन या पट्टे आना निश्चित है। इसलिए ध्यान रखें कि जिधर गेट लाइनें जा रही हैं, उधर की अगर लाइन अवरुद्ध होगी तो मुश्किल हो सकता है, परंतु जो हिस्सा खाली है वहां अगर कट जाता है तो कोई भी सिम्टम्स चेंज नहीं होगा पैनल का। अब आपको लग रहा होगा कि इस तरह से स्क्रीन पे बता देना और बता करके समझा देना कितना आसान है। क्या लाइव ऐसा देखने को मिल सकता है? तो दोस्तों 100% मिल सकता है। आइए मैं अब इसको लाइव दिखाता हूं आपको, चलें। तो देखें, ये एक सेट है हमारे पास और इस सेट को मैं ऑन करके रखा हूं और आप देखें इस सेट का रिजल्ट। मैं यहाँ चाहूंगा कि पहले इसको ऑडियो वीडियो चालू कर दिया जाए। तो देखें, अब मैंने इस सेट को ऑन कर दिया है और आप ब्यूटीफुल रिजल्ट आप देख सकते हैं। देखें कितना बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। यूनिवर्सल का सेट है, फ्रेमलेस है और उल्टा दिख रहा है क्योंकि हमने इसे उल्टा रखा है, ध्यान रखें। तो अब यहाँ परिणाम देखें आप, कहीं से कोई लाइनिंग, कोई बफरिंग नहीं आ रहा है। एकदम ब्यूटीफुल रिजल्ट आ रहा है आपके सामने। अब ब्यूटीफुल रिजल्ट आ रहा है ये तो समझ में आया, सेट ओके है तो ब्यूटीफुल रिजल्ट तो आएगा ही। तो इसमें जानने वाली बात क्या है? तो जानने वाली बात ये है कि इसके कॉफ में जो यूज नहीं हो रही है गेट लाइनें, वो कट गई हैं। देखें आप नजदीक से देखें, आप यहाँ पे फोकस करें
और देखें ये किनारे वाला कॉफ है और इस किनारे वाले कॉफ में ये जो गेट लाइन है जो यूज में नहीं है। मैंने आपको कहा कि स्केलर पीसीबी के सबसे किनारे वाले जो कॉफ होते हैं उसके एकदम किनारे से गेट लाइनें अंदर जाती हैं, परंतु यहां जो लाइनें कट गई हैं ये वो लाइनें हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रही हैं और इसलिए इनके कट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक बार जूम करके देखें कहां तक ये लाइनें कटी हैं। दरअसल में जहां तक ये गेट लाइनें हैं उतनी पूरी कट गई हैं। अगर एक लाइन और कट जाती तो शायद इस पैनल में लाइन आ जाती। तो आप देखें यहां ये कटने के बावजूद भी परिणाम एकदम 0-0 आप देख पा रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको वहां बताया स्क्रीन पे, अगर उस बात पे आप ध्यान देंगे तो मैंने कहा है कि हर सोर्स स्कोप में गेट लाइनें होती हैं, परंतु सारे सोर्स के गेट लाइनों का इस्तेमाल नहीं होता है। और अगर इत्तेफाक से वो लाइनें कट जाती हैं, चाहे कुछ वहां प्रॉब्लम आ जाती है, तो भी सेट के रिजल्ट में कोई परिवर्तन, कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है। तो ये था एक कंफ्यूजन से सॉल्यूशन की तरफ का एक वीडियो और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कितना अच्छा लगा, कितना समझ पाए, इसका मूल्यांकन आप खुद करें। आपको बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए फिर से एक नई बैच। मैं बताना चाहूँगा कि LCD LED रिपेयरिंग की इच्छा रखने वाले जो भी भाई हैं उनके लिए एक बेहतरीन खबर है। खबर ये है कि आप देश के किसी भी कोने से हैं, जुड़ें आप हमारे साथ। LED नॉलेज बैंक के हार्ली LED ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने फिर से एक नया बैच लॉन्च किया है जिसका रजिस्ट्रेशन 15 मई से शुरू हो रहा है। 15 मई से जिस बैच का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 1 महीने तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद 15 जून से शुरू होगी पैनल की स्पेशल बैच, जिसमें आपको पैनल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे सॉल्यूशन बताए जाएंगे। साथ में बताना चाहूँगा कि इस बार हम अपनी क्लास हार्ली LED नॉलेज बैंक एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में अवेलेबल है वहाँ पे आपकी क्लास होगी। तो जुड़ें आप, देश के किसी भी कोने से हैं आप, जुड़ें हमारे साथ, LED नॉलेज बैंक के साथ जुड़ें और इम्प्रूव करें अपने नॉलेज को। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इस रिपेयरिंग के सेक्टर में अगर आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात आती है कि उस वस्तु के बारे में आप कितना जानते हैं। जब तक आप हर आईसीओ के प्रिंसिपल, हर आईसीओ के आपसी संबंध, सर्किटों के समन्वय के बारे में अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, वहां तक किसी चीज़ को ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए हम शुरू कर रहे हैं अब की बार फिर से एक पैनल की नई बैच, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 15 तारीख से। आप देश के किसी भी कोने से हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि दूर दराज के लोगों की एक शिकायत होती है कि सर गुजरात इतना दूर है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, लेकिन क्लास लेने की इच्छा होती है और इसीलिए हम ऑनलाइन के इस कॉन्सेप्ट में सबको जोड़ते हैं और हज़ारों लोगों ने इस कॉन्सेप्ट में जुड़ करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव किया है। आपको उनके फीडबैक देखने हो तो आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, आप उनके फीडबैक देखने हो तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि LED LCD का मसला इतना कंफ्यूजन भरा है कि अगर आप उसके बारे में बेहतर नॉलेज नहीं रखते हैं तो चीज़ों को ठीक करने के बजाय वो खराब हो जाती हैं। और इन सारी चीज़ों को आप समझ सकें, बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस ला पाएँ अपने लाइफ में, अपने काम में, इसके लिए जुड़े आप हार्ली LED नॉलेज बैंक के साथ, हार्ली LED के पैनल बैच के साथ, जो शुरू होने जा रहा है 15 जून से। तो आप सभी लोगों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।